हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो स्टोरी लेकर आई हूँ। इसमें ऐसा है कि जिनको त्यांग जिबिन सब होने वाले हैं। इसमें तेगुक स्टोरी है, यूनमिन स्टोरी है, नामजून स्टोरी है। ओके, ये 50 मिनट या फिर 40 मिनट की होने वाली है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। सीन दिखाया जाता है यहाँ से ही हमारे त्यांग का, जो बैठा था और सोच रहा था कि वो क्या ही करे। उसकी डैड ने उसकी शादी एक लड़के के साथ तय कर दी थी। वो चाहता था कि उसकी शादी उस लड़के के साथ ना हो। वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी किसी लड़के के साथ हो, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था लड़कियों में, और उसके डैड की ये उम्मीद थी कि वो लड़के के साथ शादी करें। तो वो जो कुछ और नहीं बोलता, उसके डैड को हार्ट पेशेंट है उसके डैड, इस वजह से वो शादी के लिए मान भी जाता है। बट वो सोच रहा था कि कैसे इस शादी को रोके, क्योंकि ये शादी नहीं करने से, बट उसके डैड की वजह से वो करेगा। और उसके दिमाग में का आइडिया है कि वो शादी करेगा, बट कुछ महीने बाद 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि शादी हो जाए। इसके बाद 6 महीने हो जाएगी, उसके बाद तलाक ले लेगा। ऐसा था। तो जो हमारा त्यांग ये सोच रहा था, और जहाँ हमारी नामजून जो हस्बैंड वाइफ है, बट ऐसा है कि नामजून जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से कोई प्यार नहीं है, ना ही कोई रिश्ता, ना ही कोई, जैसे कि हस्बैंड वाइफ लगते ही नहीं हैं। कुछ है ही नहीं इन दोनों के बीच में, अनजान लोग ऐसे रहते दोनों। नामजून RM जो एक कंपनी का CEO है, और हमारी जीन जो हमारे जीन एक बहुत ही हैंडसम बॉय है, और एक कह सकते हैं वो एक स्टार बनना चाहते थे बट बन नहीं पाए। उनके डैड ने उनकी शादी तय कर दी और फिर शादी करवा दी, तो उस वजह से उनका सपना ही रह गया पूरी तरीके से। वो कुछ भी नहीं कर पाए। और अभी हमारे जो है वो अब कंपनी के मालिक है, और हमारे जीन हैं वो एक डॉक्टर, जो उन्हें और उनकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, वो चाहते थे स्टार बनना, तो उनको डॉक्टर बन गए। कि स्टार बनते तो उनके डैड कभी उन्हें स्टार बनने का मौका ही ना देते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके डैड को स्टार से नफ़रत है, क्योंकि स्टार को कितने छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, वैसे ही तो हमारी जिनको भी पहनने पड़ती। तो इस वजह से उनके डैड ने मना कर दिया था उन्हें, इस वजह से उन्हें डॉक्टर बनना पड़ा। उनका सपना अधूरा रह गया था, पर डॉक्टर में भी वो बहुत खुश थे। वो एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे पेशेंट को संभालते हैं। और दूसरी बात, यहाँ से हमारी शिफ्ट होता है सीन यूनमिन पर। यूनमिन मतलब हमारे योंगी एक अच्छे बिजनेसमैन है हमारे योंगी। और हमारे योंगी की एक खासियत है कि उन्हें उनकी खासियत यह है कि उन्हें सिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सिंगिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और योंगी बहुत अच्छे लड़के हैं। और यहाँ हमारे जिमिन की बात रही, तो जिमिन एक एटीट्यूड बॉय है। वो जो कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में वो सारे लोग को जो भी न्यू आता है उन्हें बुली करते हैं। और हमारे योंगी की एक और खासियत है, उन्हें पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो प्रोफेसर है हमारे जिमिन के, न्यू प्रोफेसर। ओके, और यहाँ से शिफ्ट होता है। त्यांग के बारे में मैंने बताया नहीं, खास करके उसके बारे में बता देती हूँ। त्यांग एक
अच्छे लड़के हैं, स्वीट भी बहुत है, अपने परिवार की हर एक बात मानते हैं। बट उनके भी कुछ सपने हैं जो है वो चाहते हैं सिंगिंग करे, कुछ जैसे कि कुकिंग वुकिंग ये सब सीखे। वो चाहते हैं कि वो गर्ल से शादी करे और वो और उनकी जो वाइफ है वो दोनों बहुत खुश रहे, मतलब ऐसा ही है। और तयंग का ये सपना है, तयंग को और कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छे लड़के हैं। और यहाँ हमारे जॉन को एक डेविल है, मतलब वो एक माफिया है। वो कोई भी इनोसेंट बॉय को देखते तक नहीं, मतलब उनकी तकलीफ़ उनकी दर्द कुछ भी नहीं पहचानते और उन्हें मार देते हैं। उनकी यही खासियत है कि वो गुस्से वाले बहुत हैं और वो गुस्से में क्या कर बैठे हैं उन्हें खुद को नहीं पता। और वो भी सीक्रेट माफिया है वो। और वो एक प्रोफेसर है, अभी के लिए तो न्यू प्रोफेसर है। हमारे त्यांग एक न्यू एडमिशन हुआ है हमारे त्यांग का, हमारे जंगकुक का भी न्यू प्रोफेसर एडमिशन। ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने 3 कैरेक्टरों के बारे में आपको बता दिया है। अब हाँ सॉरी जियोप के बारे में नहीं बताया। जियोप की तो वायन के साथ है, वायन कैरेक्टर तो लेनी पड़ेगी ना। मैं नहीं चाहती कि जियोप किसी और के साथ हो, कोई भी गर्ल। मैं अगर मेरी लिसा, जेनी, जीसू और रोज़ के साथ ले लेती हूँ हमारे जियोप को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन चारों को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। लिसा, जेनी, जीसू, रोज़ और नंसी को भी बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। और अगर नंसी के साथ भी जियोप आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं हर एक स्टोरी में इन 5 के साथ ही रखूँगी और कभी कभी वायन के साथ भी रखूँगी जियोप को। बाकी कोई भी लड़की, यहाँ तक कि आयु भी जियोप के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि आयु रहे, क्योंकि मुझे कोई भी लड़की हमारे जियोप के साथ नहीं अच्छी लगती। वायन, लिसा, जेनी, जीसू, रोज़ और नंसी यही अच्छी लगती है मुझे, जियोप के साथ रखूँगी मैं हर एक स्टोरी में। तो आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, ओके। बट मैं बता दूँ तो मुझे यही पसंद है। सो स्टार्ट। जियोप की जोड़ी है वायन के साथ। और वायन के बारे में मैं बता दूँ, वायन एक कॉलेज स्टूडेंट है। वायन बहुत अच्छी लड़की है। वो हमारे जीन भी एक स्टूडेंट है, उन्हें पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है और डॉक्टर बने थे, बट उन्हें फिर से कॉलेज में जाना था, क्योंकि वो चाहते थे, वो सीक्रेटली पढ़ाई कर रहे थे ताकि वो स्टार बन पाए। वो अपने डैड की बात मानते थे, हर एक बात मानते थे, पर वो स्टार बनना चाहते थे, इसलिए वो सीक्रेटली पढ़ाई कर रहे थे। वायन जो जिमिन को जानती है, हमारे जिन को जानती है और त्यांग को जानती है। त्यांग उसका बचपन का दोस्त है। जिमिन और जिन जब न्यू एडमिशन हुआ था तब दोस्त बने थे, बट जो हमारा त्यांग है वो वायन का बचपन से दोस्त है और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। सो पक्के दोस्त हैं और दोनों हर एक बात अब एक दूसरे से शेयर करते हैं। सो वायन एक अच्छी लड़की है और एक बिजनेसमैन की बेटी है। और हमारी जिहोप की बात है तो वो बहुत एंग्री बॉय है, उनको ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, वो शांत लड़के हैं। और जब उन्हें कोई गुस्सा दिला दे किसी बात से, कोई गलत बात से, तो वो गुस्से में आ जाते हैं और इससे बात उस बॉय की खैरियत हो जाती है। ऐसे है हमारे जिहोप। और जिहोप जो आरएम को, युंगी को और जंगकुक को जानते हैं बहुत अच्छे से, वो उन तीनों के दोस्त हैं और चारों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं।
पक्की बेस्ट फ्रेंड है। सो इस स्टोरी को अपनी बकवास बंद करके मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं हम सीन। आज हमारे जॉनकुक का न्यू प्रोफेसर का एडमिशन था और हमारे जो त्यांग का भी। तो त्यांग जिमिन मतलब त्यांग आता है कॉलेज में, कदम रखता है। सारी लड़कियां लड़के बात करने लगते कि हाय रे कितना हैंडसम लड़का है, हाय मैं इसकी काश गर्लफ्रेंड होती, हाय मैं इसका बॉयफ्रेंड होता, हाय कितना हैंडसम है, मैं तो इससे शादी कर लूँगा, ऐसा मन हो रहा है मेरा। इतना हैंडसम बॉय तो आज तक के मैंने देखा नहीं है। ऐसे करके लड़कियां लड़के बात कर रहे थे और जो हमारा त्यांग सबको इग्नोर करके क्लास के तरफ जाने लगता है और फिर अपने क्लास के अंदर आ जाता है, जहाँ देखता है कि 2-3 ही बस बॉय गर्ल बैठियाँ थी। जो थी एक तो हमारी वायन थी और दूसरी आयु थी और तीसरा हमारा जीवन था और चौथी हमारे जिन थे। तो त्यांग जो जाता है और जिन को हक कर लेता है क्योंकि वो दोनों को जानता है। वायन के ऊपर अभी तक त्यांग की नज़र नहीं पड़ी और जिन जो थी वो भी त्यांग को हक बैक करते हैं। फिर त्यांग कहता है कैसे हो तुम दोनों? तो दोनों कहते हैं हम भी बिल्कुल ठीक है यार। त्यांग कैसा है तू? त्यांग कहता है बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो जिमिन कहता है यार इतने दिनों से तुझे कितना मिस कर रहा था, तुझे पता है भी है तू कैसा है? मैं तो तुझे कितना मिस कर रहा था, हम तो काफ़ी दिन बाद मिला है अब कहीं। तो त्यांग कहता है यार डैड की तबीयत ख़राब रहती है और दूसरी बात मेरी शादी तय हो गई और मुझे शादी नहीं करनी यार। जिमिन कहता है तो क्या सोचा तूने? तो त्यांग कहता है मैं शादी करूँगा। तो जिन कहता है क्या पागल है? मेरी जैसी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, जैसे कि मेरी हो चुकी है। हाँ मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था पर मेरी शादी हो गई और अब देखो है ना वो मुझे इग्नोर करता रहता है, कुत्ता कमीना, यूँ करके जिन बोलता है। तो जो हमारा त्यांग कहता है यार अपने हस्बैंड को इतना तो मत बोल। तो जिन कहता है एक बार आर्यन के साथ रह के देख ले कैसा है कैसा नहीं। तो त्यांग कहता है हाँ ठीक है। फिर जिमिन कहता है तो क्या सोचा तूने? तो कह रहा था कुछ। तो त्यांग कहता है हाँ मैंने सोचा है कि हाँ मैं उसके साथ रहूँगा, शादी कर लूँगा बट 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तो दोनों एक त्यांग की तरफ देखने लगते हैं और कहते क्या तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो त्यांग कहता है हाँ। तो जिमिन कहता है वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, अच्छी बात है। ऊपर से तेरे लिए फिर 6 महीने के बाद तो छूटा तेरा और उसका तलाक बनता है ना। तो जिमिन यूँ कहता है। तो त्यांग कहता है हाँ और फिर मैं भी अपनी लाइफ फुल खुल के जीऊँगा। तो जिमिन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो खुल के जीने के चक्कर में तुझे कहीं उससे प्यार ना हो जाए। हाँ यार चुप कर यार जिमिन। तो जिन कहते हैं सही कह रहा है जिमिन, क्या प्यार हो गया ना भिड़ो तो फिर तो तू गया। प्यार तो ऐसी चीज़ होती है जो एक बार हो जाए ना तो फिर छुट्टी ही नहीं है, मतलब ज़िंदगी भर साथ रह जाती है। तो त्यांग कहता है तुम दोनों ना पागल हो चुके हो। तो जिमिन कहता है मैं तो पागल नहीं हुआ पहले बता दूँ। और दूसरी बात देख हम तेरे लिए भलाई के लिए सोचे, अगर तेरी शादी उसके साथ हो गई तो तुझे उससे प्यार हो गया तो फिर तलाक नहीं हो सकता और नहीं हुआ प्यार तो भी तलाक पक्का। त्यांग कहता है तुम क्या मुझे हल्के में लेते हो? देखो यार मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता और ना ही करने वाला हूँ और दूसरी बात मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है ना ही बॉय में। तो जिमिन कहता है सेम पिच, मुझे भी बॉय में इंटरेस्ट नहीं होता खास। तो जो जिन था वो कहता है मैं क्या ही बोलूँ, मेरी शादी तो बॉय के साथ ही हुई है। जिमिन और त्यांग हंसने लगते हैं। तो जिन कहता है तुम दोनों बास्टर्ड कहीं के हंसना बंद करो। तो जिमिन कहता है गाली देना बंद कर यार, ऐसा थोड़ी होता है, अपने दोस्तों को गाली क्यों दे रहा है? तो
जिन कहता है तो तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? तो दोनों कहते हैं एक साथ, यार तेरा तो ज़िंदगी झंड है। तो जिमिन कहता है यूँ करके, तो जिन कहता है तो तेरी कौन सी दूध की धुली है, तेरे भी मॉम डैड चाहते हैं ना ये तेरी शादी हो जाए जिमिन, पर तू करना नहीं चाहता तो वो चुप रह रहे। तो क्या एक दिन तुझे शादी तो करनी होगी? तो जिमिन कहता है उस दिन तो देखा जाएगा कि शादी होती है कि नहीं, पर शादी तो होने वाली है भी नहीं मेरी, समझ में आया? तो जिन कहता है ठीक है। फिर जो तैंग कहता है कि तुम दोनों चुप करो, और वैसे वायन कैसी है? तो दोनों कहते हैं खुद पूछ ली। तो तैंग कहता है मतलब क्या है? तो पीछे से वॉइस आती है, हेलो माय क्यूट सेट, माय बेबी टाइगर। तो तैंग पीछे देखता है जहाँ एक गर्ल खूबसूरत सी खड़ी थी। तैंग उसको देखता है और जो तैंग दौड़ के जाता है और वो लड़की भी दौड़ के आ रही थी, मतलब वो हमारी वायन थी। वायन दौड़ के आके तैंग को टाइट हक कर लेते, तैंग भी उसे हक बैक करता है और कहता है कैसी हो वायन, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो वायन कहती है मैंने भी मिस बहुत किया तुझे यार, आई मिस यू टू माई क्यूटी पाई टाइगर। तो तैंग कहता है मैं तेरा टाइगर, तुझे याद है अभी तक? तो वायन कहती है ऑफकोर्स याद होगा, तू मेरा प्यारा सा टाइगर है, तुझे मेरी याद आ ही नहीं रही थी। तो तैंग कहता है क्यों नहीं आ रही थी, मैं तुझे बहुत मिस करता था। तो वायन कहती है तो फ़ोन क्यों नहीं किया था, नंबर तो दिया था ना मैंने। तो तैंग कहता है यार मॉम डैड ना जब से शादी तय हुई है ना फ़ोन नहीं देते, कहते सिर्फ कॉलेज से घर आने का, घर से कॉलेज जाने का, बस ख़त्म बात, बाहर घूमने भी जाने का नहीं। और घूमने जाना हो ना जिमिन और जिन के साथ तो इजाज़त लेनी पड़ती है मुझे। तो जो वायन कहती है ओ बेचारा मेरा बेबी टाइगर, इतने सारे दुख झेलने पड़ रहे मेरी बेबी टाइगर को। तो तैंग कहता है तेरे बेबी टाइगर को कितने सारे दुख झेलने पड़ रहे यार, देख ले। तो वायन कहती है यार टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो तैंग कहता है क्या ठीक होगा यार, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी हो रही है और डैड जो बीमार है इस वजह से कर रहा हूँ मैं शादी, वरना मैं उस खड़ूस से शादी भी ना करूँ। मैंने उसके बारे में सुना है यार, बहुत एटीट्यूड वाला है, कुत्ता कमीना। तो जो वायन हंसने लगती है और कहती है यार किसका ऐसा मत बोल, वरना भारी भी पड़ सकता है। तो तैंग कहता है मुझ पे क्या भारी पड़ने वाला है, कोई हिम्मत है तो मुझ पे भारी पड़े? तो वायन कहती है नहीं यार तुझ पे कोई भारी पड़ सकता है भला, तुझ पे तो घायल होंगे सब। तैंग हंसने लगता है, कहता तू भी नहीं यार। तो वायन कहती है यार देख यार तब मिस किया तुझे, और दूसरी बात मेरा बेबी टाइगर तो इतना हैंडसम हो गया है कि भला कोई भी लड़की इसे देखे बिना तो रह भी नहीं सकती। तो तैंग हंसते कहता है यार तू भी ना बहुत ज़्यादा अभी ना बहुत ज़्यादा ही फ्लर्टी हो गई है। तो तैंग भी बोलता है तो यार जो हमारी वायन कहती है यार फ्लर्टी तो होना बनता ही है, इतने हैंडसम बॉय को देख लिया जो। तो वायन बोलती है तो तैंग हंसने लगता है और कहता है चुप कर यार कितना ज़्यादा बोलेगी, अब इतनी तारीफ भी मत कर। तो जो वायन थी वो कहती है तारीफ तो बनती है। तो जिमिन आते हैं और कहते हैं हमारी तो कभी तारीफ ही नहीं की इसने, तेरी तारीफ बहुत अच्छे से कर रही है। तो वायन कहती है तुम दोनों की तारीफ कौन भी करे यार, तुम दोनों चिमकांडे, एक तो चूज़ा है और दूसरा तो छिपकोली कह सकते हैं, वही है। तो जिन कहता है किसको छिपकोली बोला तूने? तो जिन हमारी वायन थी वो कहती है तुझे बोला। तो जिन कहता है साली कुतिया, मैं ना वर्ल्ड हैंडसम हूँ, मेरे बारे में तो बोलना ही मत, मैं इतना हैंडसम हूँ ना कि गाल देते लड़के। तो जो वायन कहती है ओहो बहुत घमंड है तुझे। तो जिन कहता है ऑफकोर्स घमंड तो होगा जब मैं तो हैंडसम जो हूँ। तो तैंग कहता है यार सच्ची मेरा जिन बेबी बहुत हैंडसम है। जिन हंसते कहता है देखा तेरे क्यूट से टाइगर ने ही मुझे इतना बोला है, देख ले जो किसी की तारीफ़ नहीं करता आज मेरी तारीफ़ कर ली उसने। तो वायन कहती है ओहो वाओ दया काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट नहीं आ रहा तुझे,
बहुत फ्लर्ट छूट चुका है। तो वायन फिर बोलती है तो तैंग कहता है यार फ्लर्ट तो करूँगा ही, ऑफकोर्स वायन जैसा बनना है। वायन कहती है मेरा जैसा बनना है। तो जो हमारा तैंग कहता है हाँ तेरे जैसा बनना है, तो इतनी प्यारी क्यूट प्यारी सी माए क्यूट सी वायन है। तो वायन हंसती है और कहती है तैंग तो अभी बहुत ज़्यादा शिमलिश हो चुका है। तैंग कहता है ओ मैं शिमलिश हो चुका हूँ, हाय मैं खुद सेमलेस, तुम भी तो सेमलेस हो ना, सेमलेस और सेमलेस की जोड़ी कैसे लगेगी। तो जीवन कहता है बहुत कमीनी कुतिया। तो पायन और त्यान जो गुस्से से जिमिन को देखने लगते हैं। जिमिन था वो कहता है आई एम सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। तो दोनों कहते हैं हाँ अपनी हद मेरे ज़्यादा बोला ना तो मुंह तोड़ देंगे तेरा। तो जिमिन कहता है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं बोलूँगा। तो दोनों कहते हैं ठीक है चल वायन चलो बैठ जाते हैं। तो वायन कहते हैं बैठ के बात करते हैं। फिर चारों एक ही सीट पर मतलब एक ही बेंच पर चारों बैठ जाते हैं। चार की बेंच थी इस वजह से बैठ जाते हैं। तो वायन और वो सब बात करने लगते हैं। तभी एक लड़की दौड़ के आके कहती है कि हमारे न्यू प्रोफेसर आ गए हैं, वो आ रहे बहुत खड़ूस है, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। और सब चुपचाप रहना, कोई कुछ मत बोलना, अच्छे से बात करना सब। और कोई भी क्लास में बात मत करना वरना उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, चलो चुपचाप बैठ जाओ। वो करके वो लड़की कहती है। तो वायन कहती है यार तुम तीनों को पता है मैंने भी उस प्रोफेसर के बारे में सुना है, वो बहुत खड़ूस है। मैंने कल जो हमारे बेबी टाइगर देखा सुना तुमने। तैंग कहता है वैसे प्रोफेसर आने वाले हैं तो चुपचाप सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। प्रोफेसर आ जाते हैं। तैंग जो देखने लगता है, सब देखने लगते हैं। जॉनकुक जो अंदर आता है मतलब अपनी क्लास में आता है, सारे बच्चे बैठ चुके थे चुपचाप से। जॉनकुक कहता है स्टूडेंट एक एक करके अपना नाम बताओ। स्टूडेंट्स एक एक करके सब नाम बताने लगते हैं। वायन कहती है मेरा नाम वायन है। तो जॉनकुक कहता है नाइस नाम। वायन कहती है सर आप बहुत हैंडसम हो। जॉनकुक कहता है इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस अपना नाम बताओ और बैठ जाओ चुपचाप। वायन कहती है खड़ूस कहीं का, ना खड़ूस है, और चुपचाप बैठ जाती है। तैंग कहता है इस खड़ूस की तो मैं, मेरी दोस्त को ऐसा बोला इसने, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। वो करके जो हमारा तैंग बोलता है मन में बाहर नहीं बोलता। फिर जिमिन की बारी आती है। जिमिन भी अपना नाम बताता है। फिर तैंग की आती है। जंगकुक तैंग को देखता है और मन में बोलता है वाह बेबी बॉय तुम काफ़ी हैंडसम हो, जैसे तुम्हारे डैड मॉम से सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा मेरा बेबी बॉय हैंडसम है। वाह नाइस बेबी बॉय। सो तुम बॉय तुम बताओ। तैंग कहता है मेरा नाम तैंग है, किम तैंग। फिर बैठ जाता है। तो जंगकुक कहता है आगे तो बताओ। तो तैंग कहता है मुझे नहीं पता सर, बस इतना ही बहुत हो गया। और फिर क्या जंगकुक चुपचाप जो फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और पढ़ाई पे सब बच्चे ध्यान देने लगते हैं। फिर जंगकुक कहता है स्टूडेंट सब बुक निकालो अपनी अपनी। स्टूडेंट सारे बुक निकालते हैं। फिर तैंग भी निकालता है। फिर सब पढ़ाई करने लगते हैं। इसके बाद रिसेस का टाइम होता है। इसके बाद सब बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए। फुटबॉल बास्केटबॉल ये सब चीज़ें थी खेलने के लिए वहाँ बड़े बच्चों के लिए। और जो तैंग और वायन और जिमिन जो एक जगह बैठ जाते हैं। फिर वायन कहती है यार तुम तीनों को पता है चलो ना हम वहाँ जाके फुटबॉल खेलते हैं। वो तीनों कहते हैं यार नहीं मन नहीं है।
तो वायन कहती चलो ना यार। तो जब जेब था वो तभी वहाँ आता है और वो वायन का पैर आगे था, इस वजह से गिरने वाला था। और जो वायन थी वो जेब को पकड़ लेती है, पर इस चक्कर में वायन जेब के ऊपर गिर जाती है और इस चक्कर में दोनों की किस हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग किस। ये देख के तीन तो शॉक्ड हो गए, खड़े हो गए। फिर वायन भी शॉक्ड हो गई और जो खड़ी हो गई और कहा सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी सर, सॉरी सर करके। तो जेब कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। वायन कहती है कितना खड़ूस था, जो भी था, मेरी फ़र्स्ट किस लेके गया कुत्ता कमीना, वो करके बोलती है। तो तीनों कहते हैं ओह माय गॉड, वायन तेरी फ़र्स्ट किस ले ली किसी अनजान लड़के ने। वायन कहती है हाँ सही कहा, अब क्या करूँ तयांग, वो फ़र्स्ट किस तो तुम्हारे लिए थी। तयांग कहता है अच्छा, ओ कोई बात नहीं बेबी, बाद में ले लूँगा फ़र्स्ट किस भी, कोई वादा नहीं, हम फ़र्स्ट किस क्या 2 किस ले लेंगे, बता दूँ। तो तयांग जो वायन के साथ मजाक कर रहा था और वायन भी, और दोनों मजाक कर रहे थे। जिमिन और जो हमारा जिन हंसने लगता है, कहता है तुम दोनों मजाक भी बहुत अच्छा से कर लेते हो। तो दोनों कहते हैं थैंक यू। फिर वायन कहती है चल यार चलते हैं। फिर क्लास का टाइम हो जाता है, सारे बच्चे क्लास में चले जाते हैं। वायन, जिन, जिमिन और तयांग भी क्लास में आ जाते हैं। क्लास में एंटर करते हैं, सो पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर डिनर का टाइम का क्लास छुट्टी है, फिर डिनर करने जाते सब डिनर टाइम टेबल पर, और फिर डिनर करने लगते हैं। फिर डिनर करते हैं, सो देखते हैं कि जो जंगकुक था वहाँ से जा रहा है। फिर कुछ नहीं बोलते कोई भी, जो सब खाना खाने लगते हैं और उसके बाद सब के सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। अलग अलग जैसे क्लास होती है कॉलेज में वैसे ही था, और इसलिए अब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। और तयांग, जिन, जिमिन और वायन अपनी क्लास में चले जाते हैं और सब पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर 5 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब रिसेस छूट चुकी थी, मतलब कॉलेज छूट चुकी थी। 100 बच्चे घर जा रहे थे, तो वायन भी जाती है। तो उसे उसकी कार वहाँ मिल जाती है, तो तीनों को कहती है कि चलो मैं छोड़ देती हूँ तुम तीनों को। तो जो जिन कहता है आई एम सॉरी वायन, पर मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि अभी आर्यन जो लेने आने वाला है, तुम चली जाओ, तुम एक काम करो इन दोनों को लेके जाओ। जिन और देन कहते हैं हम तुम्हारे साथ ही आएंगे वायन, चलो। फिर जिन की कार वहाँ जाती है, वायन जो देखने लगती है आर्यन जो कहता है जिन कार में बैठो। आर्यन को जिन ने बताया था कि वो पढ़ाई करना चाहता है, उसके मॉम डैड का अभी भी हक है, उसके मॉम डैड नहीं चाहती कि वो पढ़ाई करे। सो इस वजह से वो सीक्रेटली आर्यन को बता के रखा है, और आर्यन ने भी हाँ कर दिया था। आर्यन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आर्यन पढ़ाई कर मतलब जिन पढ़ाई करना चाहता था, तो आर्यन ने कुछ बोला नहीं। और फिर पढ़ाई मतलब सॉरी वहाँ से आर्यन जिन को बिठाता है, वहाँ से ले जाता है। आर्यन और जिन पूरी कार में कोई बात नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल बात करते, जैसे कि बस कहते हैं घर चलो, बस ख़त्म बात। और फिर यहाँ ही सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे तीनों, जो जिमिन और तयांग ने कहा था कि वो वायन के साथ चले जाएंगे, तो वायन कहते हैं चलो तुम दोनों। तभी जंगकुक जो अपनी कार के 2 पहिए तो पंचर कर देता है और कहता है यार मेरी कार, नाटक में की थी उसने ताकि वो तयांग के पास बैठ पाए। और वायन कहती है क्या हुआ सर। जो हमारा जंगकुक था वो कहता है सर वायन स्टूडेंट देखो वो कार मेरी पंचर हो गई, मतलब मेरे दोनों पहिए पंचर हो गए कार के,
तो वायन कहती है सर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं घर छोड़ दूँ आपको। तो जो जंगकुक था मोमन कहता है मैं तो यही चाहता था। और फिर वायन को कहता है इट्स ओके कोई वादा नहीं। वायन कहती है सर छोड़ दूँ आपको प्लीज़, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वायन बोलती है, जंगकुक कहता है ठीक है। फिर जिमिन त्याग कार में जाते हैं। जिमिन बीच में बैठने वाला था तो जंगकुक कहता है कि मुझे पा नहीं रहा, आप एक काम कीजिए, आप वहाँ बैठ जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए, मैं बीच में बैठ जाता हूँ, मुझे ना पा नहीं रहा। तो जिमिन कहता है ठीक है। फिर जिमिन वहाँ साइड बैठ जाता है, अलग साइड। जो त्यांग था उसको अजीब लग रहा था पर वो कुछ नहीं बोलता। जंगकुक उसके पास ही बैठा था और अचानक से त्यांग को फील होता है कि किसी का हाथ उसकी कमर तक जा रहा है। और फिर वो देखता है कि जंगकुक का हाथ है। जंगकुक की तरफ देख रहा था त्यांग। जो जंगकुक था वो त्यांग की जो कमर पर हाथ रख के कमर साइड उसकी चमड़ी को पिंच करने लगता है, जिससे त्यांग को पेन होता है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था पर त्यांग कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वहाँ जिमिन वायन और ड्राइवर अंकल उसके लिए चुप रहता है। फिर जो वायन जो जिमिन को छोड़ देती है। अब त्यांग और जो हमारे जंगकुक थे और वायन थी, वायन पीछे देखती है जहाँ त्यांग नॉर्मल बैठा था और जंगकुक भी। वायन जो फिर आके मुंडी रखती और फिर वायन जो कहती है सर आपका घर आ गया है। जंगकुक कहता है थैंक यू सो मच वायन। वायन कहती है ओके सर। और फिर वायन जो पीछे आके बैठ जाती है। त्यांग वायन थे। त्यांग कहता है कि वायन कहती है क्या हुआ तुम्हें त्यांग, तुम ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो। त्यांग कहता है कुछ नहीं वायन, बस यूँ ही नॉर्मल, बस थोड़ा चक्कर आ रहे थे। तो वायन कहती है ये ले पानी पी ले, तेरे चक्कर आना बंद हो जाएंगे। जो हमारा त्यांग था वो पानी पी लेता है, उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो ठंडा पानी था और उसके लिए उसको फील अच्छा हो रहा था। वायन से त्यांग थैंक यू बोलता है। वायन कहती ओके यार तो मेरा फर्स्ट है तो उससे हम दोनों फिर सीन दिखाया जाता है जो वायन ने त्यांग को छोड़ दिया था फिर अपने घर चले गई थी। और फिर त्यांग जो अपने घर में आता है और देखता है उसके मॉम डैड बहुत तैयारी कर रहे हैं। वो कहता है क्या हुआ मॉम डैड। तो जो हमारे त्यांग के मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हारी कल सगाई है, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है और जल्दी ही तुम्हारी शादी है तो हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं। त्यांग कहता है इतनी जल्दी क्या है मॉम डैड, मैंने कल तो हाँ की थी ना, आज आप ऐसा कर रहे हो, कल सगाई रख रहे हो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। तो जो उसके डैड कहते हैं कि मेरा वक्त नहीं है बेटा, मैं कभी भी माँ। तो त्यांग कहता है प्लीज़ डैड ऐसा मत बोलिए। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है बेटा मैं नहीं बोलता, बट जो भी हो ये सच्चाई है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे से लड़के से तुम्हारी शादी हो जाए और जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए चुना है वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। त्यांग कहता है जैसी आपकी इच्छा। फिर त्यांग जो था वो कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। फिर त्यांग जो था वो क्या ही बोलता, वहाँ से चले जाता है अपने रूम में और आके बाद वो जो 3 जनों को वीडियो कॉल करता है। हमारी वायन को, वायन जो घर पहुँच चुकी थी अपने रूम में थी, जिमिन भी अपने रूम में था, जिन भी, और तीनों जो वो वीडियो कॉल उठा लेते हैं और कहते हैं हाय त्यांग क्या हुआ। त्यांग कहता है यार मेरे मॉम डैड मेरी कल सगाई रख रहे हैं यार। तीनों कहते इतनी जल्दी, तूने तो कल ही हाँ बोली थी और परसों सगाई, ऐसे कैसे हो सकता है यार त्यांग। त्यांग कहता है यार मेरे मॉम डैड मेरी जल्दी सगाई कर रहे हैं ताकि डैड को लगता है डैड सो
कहते हैं कि तूने कुछ बोला नहीं, त्यांग को जो जिन बोलता है ऐसा। तो जो त्यांग कहता है क्या ही बोलो यार, बोलने जाता हूँ तो पापा कहते हैं कि बेटा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी तो 3-4 महीने, और मैं उतने में ही डैड को चुप करा देता हूँ। और डैड जो कहते हैं कि बेटा तुम जो अभी सुनना नहीं चाहते बाद में तो वो होने वाला है। और इसके बाद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा दिल बहल जाता है, उसके लिए मैं हाँ कर देता हूँ। हर चीज़ के लिए मैंने हाँ बचपन से हाँ की है, पर ये चीज़ अलग बात है यार जिमिन, यार जिन, यार वायन, मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ? मैं पूरी लाइफ उसके साथ बिताने की है, मैं कैसे इतनी जल्दी शादी, यार बहुत ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा। तो जिमिन कहता है यार मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, बट यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देख यार तूने हमसे कहा था ना कि तू कॉन्ट्रैक्ट शादी करेगा 6 महीने की, तो अभी के अभी जाके उसके परिवार मतलब उसके घर जाके उसके साइन ले ले, तो ताकि शादी सगाई हो जाए, इसके बाद कहीं तो उस पर हक ना जमाने लगे। तो क्या कहता है तू सही कह रहा जुबेन, तो वायन की ऐसा मत करना वरना वो तुम्हारे डैड मॉम को बता देगा। तो वायन जुबेन बोलती है तो तैन कहता है कैसे। तो जो वायन कहती है कि अगर वो चालाक निकला और वो तुमसे शादी करना चाहो, मतलब उसकी मर्ज़ी हो खुद की, और तुम नहीं चाहते, तो फिर तुम नहीं फंसोगे, तुम्हारे में डैड मॉम के सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट इज्जत सारी मिट्टी में मिल जाएगी। टैंक कहता है यार वायन ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वायन कहती तो अब सोच ले। तो टैंक कहता है ठीक है, अब क्या करूँ। वायन कहती है एक काम कर, देख मेरे पास एक आइडिया है, तू जा उसके घर जा छुपके से सीक्रेटली और देख वो क्या कर रहा है, और इसके बाद उससे एक ऐसा बता कि तू ये शादी नहीं करना चाहता और तुझे किसी और से प्यार है, मतलब तुझे बॉय में इंटरेस्ट नहीं है, तुझे गर्ल में इंटरेस्ट है, और तुझे बहुत ज़्यादा एक लड़की से प्यार है, और अगर ये शादी हो भी गई तो उससे तो ज़िंदगी भर प्यार नहीं कर पाएगा, और अगर वो कमज़ोर निकला तो वो डर जाएगा, और ना निकले वो ना समझे तो उसे धक्के देना कि तू प्रेग्नेंट है। तो तैंग कहता है ये क्या बोल रही है आई वायन, तो पागल है क्या। वायन कहती है ये सही बोल रही है, जो जिन ऐसा बोलता है। तो त्यांग जो कहता है जिन तू भी, जिन कहता है अगर तू ऐसा बोलेगा तो ये तेरे लिए फ़ायदा की बात है, वो मान भी जाएगा। अगर वायन तू कहाँ मर गई थी पर कुछ दिनों के लिए, तो वायन कहती है क्या हो गया जिन। जिन कहता है ऐसे अगर शादी टूटती थी तो तू मुझे पहले आइडिया देती, मैं ऐसा ही बोलती, ऐसा ही मतलब ऐसा ही बोलता ताकि मेरी शादी टूट जाती और आर्यन के साथ में फंस ना जाता ज़िंदगी भर के लिए। तो जिमिन हंसता है। तो वायन कहती है जिमिन ये तेरे लिए बेस्ट आइडिया है, अगर तेरे साथ भी ऐसा हो तो ऐसा करना। तो जिमिन कहता है ठीक है ओके मैं ऐसा ही करूँगा। वायन कहती है मेरे लिए भी बेस्ट ही आइडिया है। टैंग कहता है अभी के लिए तो ये मेरे लिए बेस्ट आइडिया है, तो तुम तीनों अपनी बकवास बंद करो, मैं वीडियो कॉल चालू रखो, मैं उस घर में घुस दूँगा। तो तीनों कहते हैं कि रात का समय था। टैंग चुपके से मास्क पहनता है, ब्लैक कपड़े पहनता है। तो वायन कहती है ये क्या कर रहा है। तो टैंग कहता है ऐसे अगर उसने मुझे देख लिया तो ऐसे में उसके घर में घुसने में अच्छी बात है, पर ठीक। जिमिन कहता है ऐसे तो तुझे कोई चोर समझेगा, तो जो हमारा टैंग कहता है चोर समझना है तो समझने दे, कोई को भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये नहीं करना, मुझे ये शादी हरगिज़ नहीं करनी, मैं शादी में राज़ी नहीं हूँ। तो टैंग भी बोलता है, जिमिन कहता है ओह अच्छी बात है, तो इस शादी में राज़ी नहीं है, अभी तो हमने न्यूज़ सुना कुछ नया। जिमिन बोलता है, टैंग कहता है तू घर आ, तेरे को मैं चप्पलों से ना मार, तो मेरा नाम भी टैंग नहीं। टैंग भी बोलता है तो जिमिन कहता है आई एम सॉरी यार मैं तो मजाक कर रहा था। तो टैंग कहता है चुप कर, तेरी मजाक के चक्कर में कहीं मेरी ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए।
और वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और बट मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तो जिमिन कहता है तो शादी तोड़ना तो तुझे पढ़ना ही है, सो चल घर में तो घुस। तो त्यांग कहता है हाँ सही कहा। फिर त्यांग जो बारी से कूदता है, अपने घर की बारी से कूद जाता है जहाँ रस्सी थी, इसलिए वो आराम से नीचे उतर जाता है। और फिर वो सोचता है कि यार, वो तीनों कहते हैं क्या हुआ। तो जो तैंग कहता है यार मुझे तो उसके घर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एड्रेस भी नहीं पता। तो वायन कहती है साला बेवकूफ़ इंसान, तो पता करने तो क्या कल्ला से। तो तैंग कहता है यार आई एम सॉरी यार, मुझे पता करना चाहिए था, मैं भूल गया कि कहाँ रहता है वो। यार मॉम डैड ने आज तक के बताया ही नहीं कि कहाँ रहता है वो लड़का, क्या करूँ। तो जिमिन कहता है कुछ ना कुछ करके पता कर। तो तैंग कहता है रुक तो मैं पता करता हूँ। फिर वो एक पर्सन को फ़ोन करता है, वो पर्सन उठा लेता है और कहता है क्या हुआ त्यांग। त्यांग कहता है युंगी को कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज़। युंगी कहता है क्या हो गया त्यांग। त्यांग जो युंगी को सारी बात बताता है। तो युंगी कहता है ठीक है ओके चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ। फिर त्यांग कहता है थैंक यू सो मच युंगी को। युंगी जो पता करता है उसको पहले से ही जो त्यांग के मॉम डैड ने एड्रेस बता दिया था लड़के का, कहता है 90061 और मतलब ये जंगल के बाहर घर एक खंड सा, वहाँ रहता है वो। तो त्यांग कहता है भूत बंगला। तो जो युंगी था वो कहता है हाँ भूत बंगला। तो त्यांग जो फटने लगती है त्यांग की। तो जो हमारा जो युंगी था वो कहता है क्या हुआ त्यांग। त्यांग कहता है कुछ नहीं भैया। फिर त्यांग जो कहता है अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तो युंगी कहता है ठीक है। फिर त्यांग फ़ोन काट देता है और फिर वहाँ से सीधा निकल जाता है कार में बैठ के। फिर जंगल के बाहर आके उसको एक खंडर सा घर दिखता है। त्यांग उस घर को देखने लगता है। जिमिन और वायन और जिन वीडियो कॉल पे थे। जिमिन कहता है यार ध्यान से जाना, इस बंगले के बारे में मैंने बहुत सुना है, यहाँ जो भी जाता है वो लौट के नहीं आता। तो त्यांग कहता है तू टेंशन मत ले, मैं लौट के ज़रूर आऊँगा, ना आऊँ तो बोल देना घर पे कि मर गया था। तो जिमिन कहता है मैं तो कह दूँगा कब्र में खुद गया था। तो ये सुन के जिमिन की बात सुन के जो वायन कहती है पागल इंसान। जिमिन कहता है यार ऐसा मत बोल। तो वायन कहती है तू पागल ही है, ऐसा कौन बोलता है भला, ना बोला हुआ ऐसा, रात के समय तो बोला ही ना। तो जो त्यांग कहता है यार वायन वो सही तो कह रहा है, अभी मैं मरने ही जा रहा हूँ, अगर इस भूत बंगले में चला गया तो कहीं भूत पकड़ के मुझे कच्चा ना खा जाए। तो वायन कहती है मुझे लग रहा है ऐसा होगा। तो फिर त्यांग तो नामो निशान मिल जाएगा। फिर त्यांग कहाँ मिलेगा। फिर तीनों सपना देखने लगते ऊपर। फिर उन्हें दिखता है कि त्यांग जो भूतों से कह रहा था भाई मुझे छोड़ दे, मैं तेरा बिगाड़ा क्या है, मेरे साथ ऐसा मत कर, मुझे मत मार, मुझे मत खा, तेरे को क्या मिलेगा मुझे खा के, तुझे और टेस्टी टेस्टी चीज़ें दे दूँगा, सब कुछ दे दूँगा, बस मुझे मत खा, मैं पैसे लत्ता बुद्धा दे दूँगा। फिर वो देख रहे थे और वो भूत कह रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस टेस्टा तू चाहिए बेटा, कि तू कितना हैंडसम है, तू कितना टेस्टी है, तुझे देख के बाद मैं तुझे खा जाऊँगा यम 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 करके। फिर तो कहता है वो तीनों मतलब ओए तुम तीनों कहाँ खो गए। ये तीनों जो उसमें आते हैं और कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं। त्यांग कहता है अभी तुम मेरी मरने की हालत देख रहे थे ना। तो तीनों कहते हैं हाँ। फिर त्यांग कहता है क्या। तो वो तीनों कहते हैं ना ना। तो त्यांग कहता है तुम तीनों ने हाँ में सिरे लाया, झूठी कहीं के मेरी मरने की तारीख देख रहे हो। तो जिमिन कहता है तू तो कह रहा था अभी कि मरेगा तू। तो त्यांग कहता है ना मरूँ तो क्या तुम मेरी मरने की तारीख देखोगे ताकि मुझे मार दोगे। तो जिमिन कहता है ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो त्यांग कहता है क्या बोला जिमिन तू। तो जिमिन कहता है आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर
जिमिन कहता है चुप कर, तेरी मजाक के चक्कर में अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज़ यार जिमिन तू कोई दुख मत लगाना। तो जिमिन कहता है मैं क्यों दुख नहीं लगाएगा। तो तैयांग कहता है यार क्योंकि तू मेरा सच्चा दोस्त है। जिमिन की आंखों में आंसू आ गया का यार सच्ची। तो तैयांग कहता है तो जिमिन कहता है यार तू मेरा प्यारा सा दोस्त है, तेरे लिए तो सब कुछ, तू टेंशन मत ले, मैं आंटी अंकल को सब कुछ बता दूंगा कि तैयांग कैसे मरा। वो भूत बंगले में चला गया था गलती से, रात का समय था, बरसात चालू थी और इस वजह से, और फिर तैयांग की डेथ हो गई। ये नहीं बताऊंगा कि तू को बस तेरे हस्बैंड के चक्कर में आया है। तो तैयांग कहता है तू सच्चा दोस्त है यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है, इन दोनों के तो पेट में बात रहती ही नहीं है। तो जिमिन कहता है मैं झूठ बोलने में माहिर हूँ ना इसके लिए। तो जिन कहता है मैं तुम दोनों जैसा नहीं हूँ कि झूठ बोलूँ, मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ। तो वायन कहती है यार मैं भी वही हूँ, मैं सच बोलने वाली इंसान हूँ। तो दोनों कहते हैं तो इंसान नहीं भूतनी है। तो वायन कहती है चुप करो तुम दोनों, वरना तुम दोनों को मैं मोबाइल में घुस घुस के मारूंगी। तो तैयांग कहता है हाँ हाँ ठीक है अभी ध्यान देते इस पर। तो वायन कहती है हाँ सही कहा। फिर तैयांग जो बंगले की तरफ दिखाता है वीडियो कॉल। ये स्टोरी कहीं एक कलाक की होने वाली है मुझे लग रहा है। और अगर ये एक कलाक की स्टोरी है, मतलब ये एक कलाक की स्टोरी होने वाली है मुझे महसूस हो रहा है। तो मैंने 30 मिनट की और 20 मिनट 50 मिनट का कहा था, उसे आप इग्नोर कर देना। जो तैयांग वीडियो कॉल दिखाने लगता है तो तीनों कहते हैं ओ अच्छा। तो जो जिमिन था वो कहता है ओ माय गॉड, ये देख के जब फट गई है। तो तैयांग कहता है ओ हो। तैयांग कहता है ओ तेरी तो फट गई। तो जो जिन था वो कहता है मेरी तो नहीं फटी। तो जो वायन थी वो कहती है मेरी भी नहीं फटी। तैयांग कहता है तेरे को देख के मेरे को तो लग रहा है तेरी फट चुकी है। जिन जो हमारी वायन कहती है कि नहीं मेरी नहीं फटी, मेरी फटी क्यों है, बहादुर हूँ। तो जिन कहता है कौन सी फिल्म वाली या ही चुड़ैल वाली। तो जो वायन कहती है चुप कर जिन का बच्चा। तो जिन कहता है हाँ ठीक है। फिर तैयांग कहता है चुप करके अब देखने लोगों ने यार। तो तीनों की नज़र घर पर जाती है जो खंडर था। फिर तैयांग जब घर के अंदर एंटर करता है तभी उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है, एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और तैयांग काँपने लगता है। तो तीनों भी काँपने लगती है और कहते हैं ओ माय गॉड क्या था। अब वो औरत बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। फिर तैयांग डर के मारे जो बाहर आ जाता है और कहता है नहीं मुझे नहीं जाना घर में, मुझे नहीं जाना घर में। तो जो तैयांग था वो कहता है यार मुझे नहीं जाना घर में। तैयांग नहीं बोलता है। तो जिमिन कहता है तुझे जाना भी नहीं चाहिए ऐसे घर में, इतने ख़राब घर में, इतने खतरनाक घर में। तो जिन जो कहता है हाँ सही कहा। तो जिमिन कहता है अभी तो तेरी फटी नहीं थी ना जिन। तो जिन कहता है अब फट गई, क्या करो अब फट गई तो फटी चड्डी बदलनी पड़ेगी। तो जिमिन जो उसको हंसी आ रही थी पर वो देखता है कि तैयांग डर रहा है इस वजह से वो हंसता नहीं है और चुपचाप हो जाता है। तैयांग कहता है यार मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये क्या है यार, इतना डरावना सीन है, इतनी बुरी तरीके से ये ऐसा हो रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। तो जिमिन कहता है हाँ वैसे तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है, इसको देख के बाद ही कोई लड़का या लड़की डर ही जाएंगे, ना डर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिमिन कहता है यूँ करके। तैयांग कहता है सही कहा जिमिन का बच्चा, तू आज सही बोला। तो जिमिन कहता है मैं गलत बोल रहा था पहले। तो तैयांग कहता है तो पहले गलत था ही। तो जिमिन कहता है चुप कर। तो तैयांग कहता है हाँ ठीक है। फिर जो वायन कहती है यार कुछ भी करके तो घर में जाना ही होगा ना तेरे, तैयांग यार बोल रहा है
फिर तेरे इसके बाद इसी घर में रहना है। तैंग कहता है अगर इस घर में रिया तो फिर दिखाया जाता है जो तैंग था वो सपना देख रहा था जो रात का समय था। तैंग की फटी आँख और चालीस थी। तैंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो भूत भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मारे यार। तो भूत कह रहा था मैं तेरा खून पीऊँगा, इसके बाद तेरे को बहुत बुरी तरीके से मारूँगा। तो जो ये सपना देखता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तो तीनों कहते हैं हाँ वैसे तूने सपना कौन सा देखा। तैंग कहता है देखा है इसमें तुम्हें क्या। तीनों कहते हैं फट गई होगी तेरी, सपने के अंदर ही है ना। तो जो जिमिन था वो कहता है फटेगी नहीं तो क्या आरती उतारेगी। तो क्या कहता है सही कहा जिमिन, यार इतना डरावना सपना पहली बार देखा है यार, इतना बुरा सपना, इतना खतरनाक सपना, ओ माय गॉड यार बहुत ही ख़राब सपना है ये। तो जिमिन जो जब भी तभी जिन कहता है तो क्या इंटीमेट का सीन था अंदर। तो त्या गुस्से से जिन की तरफ देखने लगता है। जिन चुपचाप हो जाता है। वीडियो कॉल अभी काटा नहीं था। जिमिन कहता है यार वीडियो कॉल मत काटना, तेरी सेफ्टी के लिए हम हैं, तो हर एक बात हमसे शेयर कर सकता है ओके वीडियो कॉल से। तो जो बहन कहती है हाँ सही कहा, जिमिन ने सही कहा त्यांग, तुम हमसे बात शेयर करते हो, वीडियो कॉल पर कर सकते हो और इसके लिए तुम वीडियो कॉल चालू रखना। तुमने काटा उतनी देर, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम घर के आजू बाजू हो, बाहर भूत आ सकते हैं, घर के अंदर ही नहीं होते। तो त्यांग डर जाता है और कहता है अब क्या करूँ। तो वायन कहती है तो घर के अंदर चला जा, तुझे कहा ना तुम्हारे गगो ने क्या नाम था। तो त्यांग कहता है युंगी गगो। तो जिमिन कहता है ये नाम तो कहीं सुना सुना है। तो त्यांग कहता है इसे इग्नोर करना नाम को, नाम से क्या हमें, सिर्फ त्यांग से काम है। तो तुम्हारी युंगी गगो ने कहा ना, तो मतलब वायन ने कहा था नाम से क्या है हमें, इग्नोर मारी चीज़ को, और त्या जिमिन ने भी इग्नोर मार दी थी। तो वायन कहती है कि यार तुम्हारे गगो ने कहा ना कि अंदर इंसान रहते हैं तो जाओ कुछ नहीं होगा, अगर वो कमीना कुछ घटिया इंसान निकला तो थप्पड़ ज़रूर मारना। तो टैंक कहता है मतलब क्या है तेरा। तो जो वायन कहती है कि यार ये आवाज़ ना कभी कभी कुछ और तरीके से भी निकलती है। तो टैंक जो था वो जो वायन की तरफ देखने लगता है वो भी बहुत ज़्यादा सॉकेटली। तो जिमिन और जिन भी देखने लगते हैं। वाइन कहती है अब क्या तुम तीनों मेरा थोबड़ा क्या देख रहे हो, चुपचाप अब इस घर में ध्यान दो। तो जिन कहता है मुझे तो पहले ही लगा था इसका दिमाग सटकिला है और ये खुद पागल है। तो जो था मुझे भी पहले ऐसा लगा था, फिर सोचा कि अच्छी बहादुर होगी अब बदल गई होगी, पर अभी भी ये बेवकूफ़ की बेवकूफ़ है। तो जिमिन कहता है सही कहा। तो वायन कहती है चुप करो तुम तीनों, हमेशा मेरी बेइज्जती करने में लगे रहते हो, चुपचाप त्यांग तुम घर में जाओ। त्यांग कहता है ठीक है यार जा रहा हूँ। फिर त्यांग घर में आता है और फिर वो अंदर धीरे धीरे करके जाने लगता है। तो देखता है टीवी चालू है और आवाज़ उसमें आ रही थी, अभी भी आवाज़ आ रही थी। तो घूम की तो त्यांग कहता है हाँ यार टीवी चालू है देखो। तो तीनों देखते हैं और कहते हैं ओ टीवी चालू है, हम तो कुछ और ही लगा था, यार छोड़ टीवी में से आवाज़ आ रही होगी लगभग। तो त्यांग कहता है सही कहा। फिर त्यांग को वायन कहती है कि सारे रूम में चेक कर कि कहाँ होगा वो लड़का। तो जो त्यांग था वो कहता है ठीक है। फिर त्यांग सीढ़ियों से ऊपर के रूम में जाता है और फिर देखता है एक रूम में से शावर की वॉइस आ रही थी। त्यांग सोचता है कि उस रूम में होगा वो लड़का, इसके लिए रूम में चला जाता है। तो रूम में कोई भी नहीं था,
वो शावर की तरफ देखने लगता है और फिर सोचता है कि चलो शावर के पास जाके सुनने लगता है क्या कर रहा है वो। फिर जो कान लगा के सुनने लगता है, तभी दरवाज़ा ओपन हो जाता है और त्यांग एक लड़के के ऊपर गिर जाता है। त्यांग शॉक्ड हो जाता है जब उसका चेहरा दिखता है। त्यांग को देख के बाद जंगकुक कहता है, बेबी बॉय तुम यहाँ। तो त्यांग भी सुन के भी शॉक्ड हो गया था। वीडियो कॉल चालू था, वीडियो कॉल में ये सब जो चीज़ें दिख भी रही थी और सुन भी आ रही थी। और तीनों तो शॉक्ड भी थे। जो जंगकुक था उसकी यहाँ बॉडी थोड़ी विजिबल हो रही थी और जो उसका पार्ट था उसमें रुमाल बांधा था, इस वजह से उसको वहाँ का कुछ भी दिख नहीं रहा था, सिर्फ थोड़ी बॉडी दिख रही थी। जो था उठ जाता है, कहता है सॉरी सर। तो जंगकुक कहता है, सर क्यों बोल रहे हो, अभी तो हम घर में ना। तो बेबी बॉय तुम मेरे को हस्बैंड बुला सकते हो। त्यांग कहता है, बट मैं क्यों बुलाने लगा, मैं आपको हस्बैंड क्यों बुलाऊं, मैं नहीं बुलाऊंगा। तो जो जंगकुक था वो कहता है, तुम हस्बैंड बुलाते हो कि नहीं, देखो मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। त्यांग कहता है, मुझे नहीं पता था। तो जंगकुक कहता है, मुझे पता था। तो जो त्यांग कहता है, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो जंगकुक कहता है, नहीं बताया तो क्या करोगे। तो जंगकुक जो ये बोलता है, तो त्यांग कहता है, आप सुन लीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो जंगकुक कहता है, क्यों नहीं करना चाहते। तो त्यांग कहता है, अभी मुझे उठने देंगे आप, आपका हाथ कहाँ है देख लीजिए। फिर जंगकुक देखता है कि त्यांग की कमर पर जंगकुक का हाथ है टाइट। तो जंगकुक कहता है, ऐसे ही बताओ ना, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो त्यांग कहता है, छोड़िए शेमलेस इंसान, मुझे आप ऐसे हरकत नहीं कर सकते मेरे साथ। तो जंगकुक कहता है, अभी मैंने स्टार्टिंग कहाँ किया है, अभी तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें भी नहीं पता। त्यांग कहता है, चुप कीजिए आप, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप। तो जो त्यांग जो ही बोलता है, तो जंगकुक कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आया है तुम्हें, तुम शर्माओ, मैं ये सब करूँगा और तुम मेरे नीचे होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो त्यांग जो कहता है, शेमस। तो जंगकुक कहता है, सुबह भी तुम्हारे लिए। तो त्यांग कहता है, चुप कीजिए आप। अभी जो जंगकुक था वो कहता है, बात बात कहाँ थी, हाँ तो कहाँ थे हम। तो त्यांग कहता है, बेड पर थे। तो जंगकुक कहता है, वाह बेबी बॉय, तुम तो अभी से ही ताजगी चढ़ गई है पेट की। तो जो त्यांग जो कहता है, मैंने क्या बोल दिया। त्यांग कहता है, नहीं मतलब हम बात कर रहे थे। तो जंगकुक कहता है, अच्छा तो कौन सी बात कर रहे थे। तो त्यांग कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, क्यों नहीं करना चाहते ये बताओ। तो जो त्यांग कहता है, क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता हूँ। तो जंगकुक कहता है, अच्छा कौन है वो। तो त्यांग कहता है, मैं नहीं बता सकता। तो जंगकुक कहता है, अच्छा तो ये तो बता सकते हो, कोई क्लू दे दो। तो जंगकुक जो भी बोलता है, तो त्यांग कहता है कि वो एक बॉय है, बहुत हैंडसम है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो जंगकुक कहता है, अच्छा सो नाम। तो त्यांग कहता है, वो भी नहीं बताऊँगा। तो जो जंगकुक था वो कहता है, तो फिर क्या बताओगे तुम। तो त्यांग कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बताऊँगा। ये सुन के जंगकुक शॉक्ड था, कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। तो जो हमारा त्यांग कहता है, हाँ। फिर जंगकुक का रिएक्शन एकदम से बदल जाता है, वो एक नॉर्मल व्यवहार देख के जैसे पहले था वैसा हो जाता है। और उसके बाद कहता है, ओ बेबी बॉय, अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट हो, तो एक ही बेबी है तुम्हारा है ना। तो त्यांग कहता है, तो मैं शादी नहीं कर सकता, आप मना कर दीजिए। जंगकुक कहता है, मैं क्यों मना करूँ। तो त्यांग कहता है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जंगकुक कहता है, तो त्यांग कहता है, क्योंकि ये बच्चा आपका नहीं है, किसी और का है। तो जंगकुक कहता है, तो जो त्यांग कहता है, तो फिर भी आप उससे शादी करोगे। तब तक जो ही बोलता है, तो जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स बेबी बॉय, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी का भी बच्चा हो, और वैसे भी वो पसंद तो उससे प्यार करे या ना करे, जब मेरे हवाले कोई चीज़ आ जाए जो मेरी हो,
तो मैं उसको कभी किसी और का होने नहीं देता। समझ में आया? तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता बेबी बॉय। तैन कहता है बट मैं तो जंगकुक कहता है क्या मैं? तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। तो तैन कहता है सच? तो जंगकुक कहता है यस। ये तैन कहता है आई लव यू टू। तो जो तीनों थे वो कहते हैं अभी तो ये मना कर रहा था शादी के लिए। वो तीनों ये सोच रहे थे। जंगकुक कहता है तुम तो मना कर रहे थे शादी के लिए, जो क्यों? तो तैन कहता है मैं सिर्फ आपको चेक करना चाहता था कि आप कैसे हो, क्योंकि मैं आपको बचपन से लाइक करता हूँ। वायन सॉकेट में चली गई थी। दोनों जो रिएक्शन में चले गए थे वो कहते ओ माय गॉड ये सब क्या है? तो जंगकुक कहता है क्या मतलब? तो जब तैंग कहता है कुकी बेबी, मैं जानता हूँ तुम मेरे कुकी हो। जंगकुक जो हंसता है और कहता है यस बेबी, पहचान लिया तुमने, नाइस। मेरी बेबी बहुत फास्ट है। तैंग कहता है ऑफ कोर्स मैं फास्ट होऊंगा क्योंकि मैं अपने हब्बी के लिए फास्ट हूँ। तो तैंग कहता है यूँ करके। तो जंगकुक कहता है नो बेबी, फास्ट हूँ मैं। अभी तुम आ ही गए हो तो मेरा मूड बन गया, चलो तुम्हें प्रेगनेंट कर देता हूँ। तो जो बोलता है तो तैंग कहता है चुप कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे तीनों दोस्त वीडियो कॉल पर है। तो जंगकुक कहता है तो फिर वीडियो कॉल कार्डोन से बात करके बात। तो तैंग कहता है अच्छा जी, आपको बहुत जल्दी हो रही है लगता है। तो जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स बेबी, होगी तो खरी जब मैं हग जस्ट मतलब मेरे प्यारे से बेबी को मुझे छूना है। तैंग समझ आता है कि कहता है ठीक है। और इसके बाद वहाँ से उठ के तीनों को कहता है गुड नाइट। और फिर जंगकुक जो तैंग को अपनी बाहों में लेके बाद रूम में लेके आए बाद उसको किस करने लगता है। गर्दन पर किस करके बाद उसकी फुल बॉडी पर किस करके बाद उसके साथ इंटीम में होने लगता है। यहाँ से सुबह का सीन देखा जाता है। जाते हैं कॉलेज जाता है तो तीनों कहते हैं यार कुत्ता कमीना, हमारी जोड़ी नहीं है तेरी जोड़ी बन गई साले, हमसे झूठ बोला। तो तैंग कहता है यार सॉरी। तो वायन कहती है यार मुझे भी कोई पसंद आना चाहिए ना। तो जो तो तेरी जिस लड़के के साथ हुई थी उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। तो वायन कहती है यार तूने तो सही आइडिया दिया है, मैं तो भूल ही गई थी कि वो भी है यार, पर वो है हैंडसम, पर वो मुझे इग्नोर मार देगा। तो तैं जो कहता है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे हस्बैंड का ही दोस्त है, तेरी और मैं इसकी शादी की बात करता हूँ रुक। तो वायन जो शर्मा जाती है, तैं कहता है देखो देखो इसको शर्मा गई। तो जो आर्य जो था वो वहाँ आ जाता है और कहता है जिन चलो मेरे साथ। जिन कहता है अच्छा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो तीनों कहते हैं हाँ बाय बाय जिन। फिर आर्यन जो घर लेके आता है जिन को। तो आर्यन को जिन की मतलब आर्यन की मॉम ने समझाया था कि ऐसा ना करो। आर्यन कहता है जिन क्या हम न्यू स्टार्ट करें लाइफ? जिन कहता है क्या मतलब? तो आर्यन कहता है एक्चुअली मैं तुमसे लाइक करने लगा हूँ इतने दिनों से। जिन स्माइल करता है कहता है बट मुझे स्टार बनना है। तो जो आर्यन कहता है क्यों नहीं, तुम स्टार बन सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, मेरे बॉबी बॉय की मर्ज़ी है तो मेरी भी मर्ज़ी हुई ना। फिर आर्यन जो जिन को उठा देता अपनी गोद में, घर में कोई नहीं था। आर्यन जो रूम में ले जाता था बाद जिन के फुल फेस पर किस करके बाद उसके निब्बल्स को सख्त करता है। उसके बाद करता के बाद उसके साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद उसको बैठ करने लगता है और यहीं सीन दिखाया जाता है हमारी तीनों का। तो जो की बात हो गई थी आयु सर, जो ने कहा आयु क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, वहाँ से ले गया था जो से था। आयु ने हाँ कह दिया। जो आयु के साथ किस हुई और फिर दोनों किस करते हैं बहुत पैशनेट। इन दोनों का लव मैं बता दूँ तो इंटीमेट भी होते हैं वहाँ, वही घर में थे तब। ओके। और अब यहाँ से ही सीन दिखाया जाता है हमारी योनमिन का। जो योंगी की बात तैंग ने योंगी से कहा था गग मुझे ये लड़का मतलब गग
मुझे ये लड़के को अपनी भाभी बनाना है, मतलब जिमिन को। तो योंगी ने कहा ठीक है, ओके मैं बना दूँगा। और उसके बाद योंगी ने जिमिन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था 2 दिन से। और फिर योंगी को जिमिन पसंद आ गया और योंगी तब वहाँ आया। सिर्फ त्यांग और जिमिन था। तो योंगी ने जिमिन को उठा के ले गया वहाँ से। त्यांग ने कुछ नहीं बोला। जिमिन कहता है कौन हो तुम? तो जिमिन कहता है यूँ करके। तो योंगी कहता है बेबी बॉय मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और इस कार में पटक के उसे किस करना लगता है। जिमिन शॉक्ड हो गया था। वो कहता है तुम मेरी मर्जी तो पूछ रहे थे, तुम होते कौन मुझे किस करने वाले, और ये सब क्या बोल रहे हो? तो जो योंगी था वो कहता है बेबी बॉय एक्चुअली ये बात है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। तो योंगी कहता है मुझे पता है, कोई भी ना कोई मुझे फॉलो कर रहा था, मुझे महसूस कर रहा था। तो जो योंगी कहता है कि तुम्हें मुझे पसंद मुझे प्यार नहीं करते। तो जिमिन जो योंगी की तरफ देखने लगता है, कहता है आप तो हैंडसम हो, लाइक किया। जिमिन बोलता है, योंगी शर्मा जाता है, कहता है ओ माय बेबी बॉय। उसे दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ ही हमारे त्यांग का सीन दिखाया जाता है, जो बैठा था और कह रहा था अब मेरे हस्बैंड कब आएंगे? यहाँ तो तीनों दिन भाग गए, अब मेरा क्या होगा? तीनों की जोड़ी तो बना ली, मेरी क्या? फिर तभी वहाँ जो हमको कहता है और हम कहता है क्या बोले थे बेबी बॉय? तो जब वो कहता है करके टैंक कहता है नहीं क्या बोला? तो उनको कहता है मुझे डेविल बोला था ना तुमने अभी? टैंक ने डेविल भी बोला था। तो जो टैंक कहता है नहीं मैं आपको डेविल क्यों बोलने लगा? तो वाला अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्यों बोलने लगा अपने हस्बैंड को डेविल? तो जो उनको कहता है वाह बहुत अच्छा रूप है तुम्हारा, तो अच्छा रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा बेबी बॉय। वाह माय बेबी बॉय बहुत ज़्यादा चालाक। यो करके को त्यांग को किस करने लगता है, त्यांग भी किस बैक करता है। और फिर ये दोनों भी इंटीमेट होते हैं। और अब इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, इन चारों की लाइफ। हमारे चारों कपल बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रहे थे। और यहाँ ही अब हमारे ह्यूनमिन की शादी हो चुकी थी और हमारे जिन और आर्यन की तो शादी पहले से हो चुकी है। हमारे त्यांग और जंगकोक की शादी भी पहले से हो चुकी है। अब हमारे जियो और आयु की शादी भी हो चुकी थी। अब यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है आर्मी। सो मैंने कहा था ना 1 कलाक की होने वाली, तो ये 1 कलाक की स्टोरी हो चुकी है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय बाय सी यू टाटा। आपको तीनों कपल मिल जाएंगे इसके अंदर, मतलब चारों कपल, चारों की जोड़ी बहुत अच्छी है।